जी, दो या तीन चीजें। एक्सचेंज जो बना है वो इसलिए कि पार्टिसिपेंट्स जितने हैं उनको सेफ और सिक्योर ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी दी जाए। जो सेबी के जो रेगुलेटरी मापदंड को ध्यान में रखते हुए और प्राइस डिस्कवरी की जो पॉसिबिलिटी होती है उसको एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमारे बहुत सारे फिजिकल जो मंडीज हैं वहां से आते हैं, और उन सब की ये डिमांड थी कि प्राइस डिस्कवरी अगर आपको सही करनी है तो फिजिकल मंडीज में जो प्राइस डिस्कवरी होती है और जब वो शुरू होती है उसके साथ अगर एक्सचेंज शुरू हो तो दोनों का तालमेल ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो इसकी थोड़ी साल मतलब कई सालों से इसकी डिमांड थी। मतलब मैं जब पिछली बार राजस्थान गया था तो वो मेरे सामने ये मांग आई थी, तो हमने उस पर फिर से ध्यान दिया। काफी मार्केट की डिमांड थी और हमारे लिए एक बड़ा मतलब हमें लगा है कि बड़ी जायज डिमांड है कि दोनों में अलाइनमेंट तो होना चाहिए, प्राइस डिस्कवरी उससे ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो इसलिए मार्केट की जो मतलब फीलिंग्स थी उनको ध्यान में रखते हुए एक्सचेंज ने निर्णय लिया कि आज से हमने टाइमिंग अपना चेंज कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट को इससे सुविधा भी होगी और मार्केट इसको सपोर्ट भी करेगा। एब्सोल्युटली। अरुण जी, ऑल्सो बाकी एक्सचेंजेस से देखा जाए तो ये समय डिफरेंट है। और मीन जब से मैंने एक्सचेंजेस फॉलो करे हैं, आपने भी कारोबार देखा होगा, एक एक्सचेंज का समय बाकी सारे एक्सचेंज से डिफरेंट है। ये आपने रेगुलेटर को कैसे इसके लिए कन्विंस किया? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप एग्री कमोडिटीज को देखें तो इस वक्त करीब 99% शेयर एनसीडीएक्स के साथ है। हम लोग इक्विटीज में तो डील करते नहीं है, ना करेंसी में करते हैं, तो उनका टाइमिंग वैसे भी अलग है। अगर कुछ और कमोडिटीज जो मतलब इस वक्त तो बैंड है पर वो मतलब रात को भी चलती है, कुछ दूसरे एक्सचेंज है वो रात को 9 बजे तक चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी एक्सचेंज एक ही टाइम फॉलो करते हैं। इक्विटीज में शुरुआत अगर हो तो लोग अपना इक्विटीज में डील करके उसके बाद कमोडिटीज में डील कर सकते हैं। दूसरी चीज, जैसा मैंने बताया कि हमारे साथ एक बड़ा फिजिकल जो मतलब मंडियां हैं हमारे साथ वो जुड़ी हुई है, और वो हमारा बड़ा एक क्लाइंट ग्रुप है या स्टेक होल्डर ग्रुप है। और डेफिनेटली ऐसा बड़ा जो स्टेक होल्डर ग्रुप है उसके मद्देनजर रेगुलेटर भी इसको मतलब कोई अपोज नहीं करेगा, क्योंकि उनको हम कोई मतलब सुविधा ही दे रहे हैं, कुछ हम्म। उसके अगेंस्ट तो काम तो नहीं रहे हैं। जी। तो उससे मार्केट बढ़ने में ही मतलब हमें लगता है कि मार्केट इसमें बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। हो एब्सोल्युटली। एक्चुअली जितने जितने लोगों से अरुण जी हमारी भी बात हुई है बाजार में, सभी ने काफी सराहा है इस स्टेप को। जैसे आपने कहा कि कई सालों से ये बातचीत चल रही थी। हम एक रिएक्शंस भी ले लेते हैं। हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जी भी हैं। पुखराज जी नमस्कार। और मैंने सुना है आपने भी काफी इसको पुश किया है यहाँ पर कि समय थोड़ा सा डिले किया जाए ताकि एक्सचेंजेस यहाँ पर मंडियों के साथ, स्पॉट मार्केट्स के साथ ज्यादा यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आए। अब आज से ये स्टेप यहाँ पर लिया गया है और जैसे अरुण जी कह रहे हैं कि हम लगातार इन टच रहते हैं, बातचीत चलती रहती है और ये फाइनली उसका नतीजा भी है। जी जी, हमने शुरुआत की कि समय विरोध की, हमने कहा 10 बजे से होना चाहिए और पूरे राजस्थान में, पूरे गुजरात में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था, ज्ञापन दिए गए अच्छा। थे राज्यपाल को, प्रधानमंत्री को, और कई जगह हड़ताल भी रही। तो हम इसके निर्णय का स्वागत करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। ये हमारी मांग थी कि इसको 10 बजे से किया जाए, क्योंकि मंडियों का काम 10 बजे के बाद ही सुचारू रूप से शुरू होता है। तो ऐसे में जब बाजार पहले खुलता है तो सारे किसान भी प्रभावित होते हैं, ऑक्शन जो नीलामी होती है वो भी प्रभावित होती है। तो अब इन सब से बचा जा सकेगा। तो हम इसका स्वागत करते हैं मनीषा जी। जी। पुखराज जी, जैसे कहा गया कि एक लंबी लिस्ट होती है ज्यादातर मार्केट की, उसमें से एक चीज और यहाँ पर टिक होती हुई नजर आई है, क्योंकि अरुण जी भी यहाँ पर पैनल में है। कुछ और भी मांगे हैं राजस्थान की तरफ से, एग्रीकल्चर की तरफ से, जो अभी भी एक्सचेंज के साथ बातचीत में है? जी, हमने अरुण जी से ये एक मांग और रखी थी जी। कि ये हमेशा डिलीवरी के अंदर झगड़े आते हैं जी। कि ये माल की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो लोग न्यायालय में जाते हैं या दूसरी जगह जाते हैं। हमने कहा इसके लिए एक कमेटी बना दी जाए हर डिलीवरी सेंटर पे 5-5, 6-6 लोगों की, जी। जो पहले नजरिए में अपना ये डिसीजन दे दे कि ये क्वालिटी ठीक है या नहीं है। हाँ। उसके बाद भी वो नहीं सुलटे तो उसका आगे भविष्य में एस्केलेशन हो। वो कोर्ट में जाए, कुछ कहीं भी कुछ जाए। तो इससे क्या होगा, एक्सचेंज का बर्डन भी कम होगा, व्यापारियों का बर्डन भी कम होगा और हमारा खुद का बर्डन कम होगा, क्योंकि जो न्याय करेगा, पंच बैठेंगे वो सही करेंगे, एब्सोल्युटली। लोग उसकी तो एक मानेंगे भी। जी हाँ, तो अरुण जी आप क्योंकि एक मूड में है जहां पर आप बाजार की सुन रहे हैं, तो उसी बीच पुखराज जी ने एक और यहाँ पर मांग भी रखी है। कैसे देखते हैं आप? क्योंकि डिलीवरी को लेकर एब्सोल्युटली जहां तक एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात है, कोई वो आसान काम नहीं है यहाँ पर करना। हम पुश भी करते हैं कि हाँ, हेजिंग के तौर पर, आर्बिट्राज के तौर पर इसे देखना चाहिए, बट डिलीवरी एक बड़ी मार्केट के तौर पर यहाँ पर उभरी है। कैसे देखते हैं आप ये सुझाव की एक कमिटी यहाँ पर फॉर्म होनी चाहिए?
देखिए ये सुझाव करीब 1 महीने पहले मुझे मिला था। जी। वो इसके अलावा 2 और सुझाव मिले थे। जी। तो एक ये भी था और दूसरा पोजीशन लिमिट्स को लेके था कि गुआर में पोजीशन लिमिट बढ़ानी चाहिए। हम्म। वो हमने बढ़ा दिए, 1 सितंबर से गुआर में पोजीशन लिमिट्स बढ़ गई हैं। तो हम्म। ये दूसरी चीज है, पुखराज जी को उससे भी खुश होना चाहिए। जहां तक ये कमेटी की मांग है, हमें इसको देखना पड़ेगा क्योंकि एक हमारा रेगुलेटरी एक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी होती है। तो और ये नई कमेटी बनाना विसावी प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी कहाँ तक जायज होगा, ये उसको हम अभी एग्जामिन कर रहे हैं। और अगर उसको कर सकेंगे तो मुझे करने में कोई मतलब हर्ज नहीं है, मैं जरूर उसको करूंगा। बट यही है कि मुझे रेगुलेटरी दायरे में रह के अगर मैं उसको कर सकता हूँ तो 100% मैं उसको करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्युटली। कुणाल हमारे साथ है, अब निर्मल बांग से। कुणाल, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स हमने कमोडिटीज, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में भी एक अच्छा खासा जोश आता हुआ देखा है पिछले कई महीनों में। वॉल्यूम्स अच्छी हुई हैं, ज्यादा पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं। जो टाइमिंग चेंज है उसको ब्रोकर एज अ कम्युनिटी कैसे देख रही है? द चेंज और एग्री कमोडिटीज ने और एक बार अपना पोटेंशियल दिखाया ये साल। सो जो लोग एग्री कमोडिटी को इग्नोर करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा, सो दिस इज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी जो एक्सचेंज पे ट्रेड होती है। हमने देखा है जैसे जीरा, गुआर सीड, टर्मरिक, आउटस्टैंडिंग रिटर्न दिए। So it's a time, where more and more people should start looking at agriculture commodities also in their portfolio. So आउटस्टैंडिंग रिटर्न और ये जो इन लाइन विद स्पॉट मार्केट अलाइन करने के लिए जो डिसीजन लिया गया है उसे भी ब्रोकिंग कम्युनिटी वेलकम कर रही है। राइट, तो एक अच्छा बड़ा स्टेप और क्लियरली हमने एक्सचेंज की तरफ से एक बड़ी पहल वहां पर आती हुई। और जैसे कहा गया कि चाहे वो स्टेक होल्डर्स हैं, फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं या फिर ब्रोकिंग हाउसेस हैं, सभी ने इसका स्वागत भी किया है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपके सामने, और हम जानते हैं कि एनसीडीएक्स और स्काईमेट ने आज एक नया करार भी किया है। तो अरुण जी, पहले आपसे ही जानना चाहेंगे क्या है ये करार, और मौसम के ऊपर तो बाजार की काफी समय से नजर है ही, तो अब इसका क्या फायदा बाजार यहां देख सकता है? मनीषा जी, 2 चीजें होती है। इंटरनेशनली कुछ चीजें होती है जो हिंदुस्तान में नहीं है, तो उनको यहाँ लाना जरूरी है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। दूसरा ये है कि हमें एक्सचेंज में कोई नई चीजें करना भी जरूरी है, क्योंकि आपको तो पता है हमारी कमोडिटीज जो बैन हो गई उसके बाद कुछ ना कुछ हमें नया करना जरूरी है। और तीसरा ये है कि हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जितनी ज्यादा हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, उनको जितनी ज्यादा हम सहूलियत प्रोवाइड कर सके, एक्सचेंज के लिए भी अच्छा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए हमने इस वक्त स्काईमेट के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस वक्त तो वो सिर्फ एमओयू में है कि हम लोग मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं, स्पेशली वेस्टर्न रीजन में, इस वक्त उनके पास जाएंगे। उन्हें वेदर रिलेटेड जो इम्पैक्ट हो सकता है, इस वक्त मानसून का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आप तो जानते हैं, आप और मैं तो हमेशा हंसते कि एल नीनो को लेके, तो एल नीनो को लेके या मानसून में अभी जो बीच में थोड़ा ठहराव आ जाएगा उसको लेके पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए वेदर के हिसाब से, उसके ऊपर थोड़ी मतलब जानकारी मार्केट को दी जाए। बट कोशिश ये रहेगी कि फ्यूचर में जैसे इंटरनेशनली वेदर के रिलेटेड जो डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे इंटरनेशनली कहीं कहीं मतलब स्नोफॉल को लेके एक इंडेक्स होता है, हमारे यहाँ स्नोफॉल तो नहीं होता पर रेनफॉल को लेके हमारे यहाँ इंडेक्स बन सकता है, वेदर को लेके इंडेक्स बन सकता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आगे पीछे फ्यूचर्स मार्केट में वेदर मार्केट मतलब वेदर फ्यूचर्स या रेनफॉल फ्यूचर्स को अगर ला सकें और रेगुलेटर और गवर्नमेंट दोनों अलाउ कर दें तो उसके लिए ये पहल होगी। तो इसलिए हमने स्काईमेट से मतलब ये एमओयू किया है। और हमें बहुत खुशी है कि एक जो इंटरनेशनली रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है स्काईमेट जैसी, वो एक्सचेंज के साथ जुड़ रही है और इसका फायदा हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको होगा। शुरुआत हम कर रहे हैं गुजरात और राजस्थान से, और ऑल इंडिया बेसिस पे भी इसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लेके जाएंगे, एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू फ्यूचर्स मार्केट एंड डेरिवेटिव्स मार्केट इन फ्यूचर। That's our plan. ओके, हमारे साथ स्काईमेट के फाउंडर एंड चेयरमैन जतिन सिंह भी हैं। जतिन, कंग्रेचुलेशंस, एक बड़ा स्टेप यहाँ पर आता हुआ, और बहुत समय के बाद आपको यहाँ पर हमने ऑन एयर भी यहाँ जोड़ा है। आप बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं कामकाज में, लेकिन ये बताइए, इतने समय से इसके बारे में यहाँ पर बात भी हो रही थी, फाइनली ये स्टेप यहाँ पर उठाया गया है, कैसे देखते हैं आप इसे, और आगे क्या प्रोग्रेशन की उम्मीद हम जता सकते हैं? देखिए, ये तो बहुत जरूरी था। मॉनसून आप देख रही हैं, वी हैव बीन टॉकिंग ऑलमोस्ट व्हाट 20 इयर्स, एंड आप देख रही हैं कि कितना उसमें वेरिएशन आ गया है टू मेकअप। एंड द फैक्ट इज दैट जो एवरेज था वो तो चेंज ही हो गया है, प्लस फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा आ गए हैं रीजनल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर। और उसका कोई इस देश में जो जिसका 70% रेनफॉल इन 4 महीनों में होता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, और इसमें इतने सारे लोग, इससे पूरा चेंज जो जुड़ा हुआ है, कोई हेजिंग मैकेनिज्म है ही नहीं अपार्ट फ्रॉम वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जो एक सरकारी स्कीम जो चलती है जो वेदर लिंक्ड है।
एक अगर डेरिवेटिव्स मार्केट बन जाता है फ्यूचर्स का, जिसमें आप डिपेंडिंग ऑन फोरकास्ट एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द फोरकास्ट यू कैन हेज एक तरफ या दूसरी तरफ, उससे बहुत फर्क पड़ने वाला है। फॉर एग्जांपल एलिनो है, एलिनो में इस साल 2023 में कम बारिश होने की का एक्सपेक्टेशन है। जुलाई में बारिश +28% हो गया, ठीक है। अब अगस्त, तो एक है कि प्रेडिक्शन, एक है एरर इन प्रेडिक्शन, तीसरी चीज है अनसर्टेनिटी। तो इनको आप मैनेज कैसे करेंगे? तो अगर एक हेजिंग मैकेनिज्म बन जाता है ना, तो मेरे ख्याल से जो हमारी जो स्विंग्स होती हैं प्राइस की या मूड की या सेंटिमेंट की, वो थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी। सेकेंड, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि इसमें इतना इंटरेस्ट आएगा, इससे मॉनसूनल रिसर्च पर भी फर्क पड़ेगा, बिकॉज मोर एंड मोर पीपल विल वांट टू नो कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का फोरकास्ट एक छोटे ग्रिड लेवल पे कितना एक्यूरेट होता है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, ऑल्सो कल्मिनेशन पर्सनली ऑफ मी एंड माई टीम्स लाइफ्स वर्क, सो आई एम वेरी हैप्पी। एब्सोल्युटली। जतिन, तो कितना समय अभी इसमें और लग सकता है? ग्लोबली हम वेदर फ्यूचर्स में किस तरह का पार्टिसिपेशन देखते हैं? इंडियन मार्केट्स अगर आपने यहाँ पर चेक करी है तो क्या फीडबैक है? देखिए, ग्लोबली इट इज स्टिल फ्लेजिलिंग। यूनाइटेड स्टेट्स में देयर इज अ गुड वेदर डेरिवेटिव्स मार्केट जो हेज फंड ड्रिवन है, बट मेरा सेंस ये है कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर सरकारी रेगुलेशन बेसिकली। एक बार ये नोटिफाई हो जाता है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ अ मॉनसून लिंक्ड मार्केट it could become the world's biggest weather derivative market, single-handedly. I will not be surprised at the kind of interest that comes in. वेल एब्सोल्युटली। आप कोई भी एसेट क्लास देखें, जैसे ही मॉनसून शुरू होता है सारी की सारी इसी से टाइन होनी शुरू हो जाती हैं। तो फाइनल सवाल मिस्टर रस्ते, आप कैसे देख रहे हैं इस मार्केट को? किस तरह का काम एक्सचेंज की तरफ से ऐसा हुआ है? और जैसे जतिन भी कह रहे हैं कि रेगुलेटर की हाँ हो जाए तो बाकी बाजार तैयार है। नहीं, इसमें रेगुलेटर की और गवर्नमेंट की दोनों की हाँ हो जाए, बाजार तो तैयार होगा और बाजार बहुत बड़ा होगा। दूसरा, एक और चीज है, जिस देश की 50% पॉपुलेशन डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर पे और स्पेशली मॉनसून पे, वहां पर ऐसी कोई अगर मतलब इनिशिएटिव लिया जाए, पहल की जाए, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी उसका बहुत फायदा होगा। दूसरा ये कि इंटरनेशनली, जैसे जतिन ने कहा कि दिस विल बी द फर्स्ट मॉनसून रिलेटेड, तो इट कैन बी रेप्लिकेटेड इंटरनेशनली ऑल्सो, तो दुनिया में इसका बहुत फायदा हो सकता है। तो वी लुक फॉरवर्ड टू doing this over a period of next few months if not years, और मैं और जतिन जी फिर जब हम लॉन्च करेंगे तो आपके पास फिर आ जाएंगे मनीषा। ओह एब्सोल्युटली, हम आपका इंतजार करेंगे और इसके बाद तो हम आपसे फॉलो अप भी करेंगे कि क्या हुआ और कितना हुआ और कब हो रहा है। सो यू विल परहैप्स हैव टू बी रेडी फॉर दैट। लेकिन क्लियरली एक फ्यू मंथ्स में शायद ही आने वाला है और काफी सारा काम इसमें जारी है और इंडिया एज अ मार्केट इसके लिए क्वाइट रेडी एंड राइप भी है। बहुत शुक्रिया एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस अरुण जी एंड जतिन जी, आप दोनों को ही इसके लिए। तो एक नया करार एमओयू होता हुआ नजर आ रहा है वहां पर वेदर को लेकर और उसके ऊपर क्लियरली बाजार की यहाँ पर नजर भी रहेगी। लेकिन